हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारत में जनाधिक्य की समस्या क्या है। छात्रों, भारत में जनसंख्या की समस्या से संबंधित अध्ययन करने से पहले हमारे लिए आवश्यक यह है कि हम यह समझें कि जनाधिक्य किसे कहते हैं। जनाधिक्य एक ऐसी स्थिति है जब मानव जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में, या मैं ये कह सकता हूँ किसी स्थान पर निवास करने वाले क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाए, या ये कहा जा सकता है कि जब जिस क्षेत्र विशेष की कुल संवहन क्षमता या पारिस्थितिक वहन क्षमता से अधिक उस क्षेत्र में जनसंख्या हो जाए, तो इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जनाधिक्य कहा जाता है। छात्रों, अब हम भारत में जनाधिक्य का अवलोकन करेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसका अर्थ है कि भारत में 1 अरब से अधिक जनसंख्या हो चुकी है। भारत का स्थान चीन के बाद विश्व में दूसरा है। भारत का जहां एक तरफ जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। बढ़ती जनसंख्या पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि 2025 तक भारत चीन को भी पछाड़ देगा और विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत के पास विश्व की लगभग 17% जनसंख्या है, जबकि आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से भारत में केवल 3% संसाधन ही उपलब्ध हैं, जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि भारत में जनसंख्या इसे के पास उपलब्ध संसाधनों से कहीं अधिक है। अर्थात यह प्रश्न बनता है कि भारतवर्ष में जनाधिक्य है। छात्रों, जैसा कि हमने देखा कि संख्यात्मक दृष्टि से भारत में जनाधिक्य है, किंतु इस तथ्य का अध्ययन हम आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर भी कर सकते हैं। जनाधिक्य को लेकर के दो विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा अनुकूलतावादी विचारधारा। इस सिद्धांतों का विशिष्ट अध्ययन हम अलग अलग से व्याख्यान में करेंगे, किंतु वर्तमान अध्ययन में हम सिर्फ इस सिद्धांत का भारतीय जनसंख्या के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। माथस का मत है कि जिन देशों में प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, बीमारी, महामारी इत्यादि की बहुतायतता हो, तो ऐसी अवस्था को प्रोफेसर माल्थस ने जनाधिक्य कहा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में विगत कई दशकों से ये समस्याएं निरंतर आ रही हैं। साथ ही साथ इन आपदाओं का स्वरूप भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि भारतवर्ष में जनाधिक्य है, या ये कह दें मार्क्सवादी विचारधारा स्पष्टतः ये कहती है कि भारतवर्ष में जनाधिक्य है। किंतु दूसरी तरफ अनुकूलतम विचारधारा का मत है कि यदि जनसंख्या की दृष्टि से संसाधन भी बढ़ रहे हों, अर्थात अगर जनसंख्या बढ़ रही है और उस देश में प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, संसाधनों की उपलब्धता, चिकित्सीय सुविधाएं, शैक्षणिक स्तर, रहन सहन का स्तर इत्यादि में भी वृद्धि हो रही हो, तो इसे हम अनुकूलतम जनसंख्या कहेंगे। अर्थात ऐसी स्थिति उस देश में जनाधिक्य की नहीं है। दोनों विचारधाराओं का अलग अलग अध्ययन करने के पश्चात हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि भारतवर्ष में एक विचारधारा कहती है कि जनाधिक्य है और दूसरी विचारधारा कहती है कि भारतवर्ष में जनाधिक्य नहीं है। यदि इस प्रश्न की जटिलता को और स्पष्ट रूप से देखा जाए तो हम इस निष्कर्ष को प्राप्त ही नहीं कर सकते विचारधाराओं के अंतर द्वंद्व को देखते हुए कि भारतवर्ष में जनाधिक्य है अथवा नहीं है। छात्रों, यद्यपि अनुकूलतम जनसंख्या के अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारतवर्ष में जनाधिक्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय विचारकों का मानना है, जो भारत के की विद्वान हैं, उनका मत है कि भारतवर्ष में जनाधिक्य की समस्या अति निकट है और इन्हीं कारण विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। उनका मानना है कि भारतवर्ष में जनाधिक्य की समस्या अति निकट है, जिसके लिए उन्होंने कई सारे कारण बताए हैं। हम अगली चर्चाएं करते हैं कि भारतवर्ष में इन समस्याओं के कारण क्या है। छात्रों, भारत में जनाधिक्य के अधिक होने की सबसे प्रमुख समस्या
हमारे यहाँ जन्म दर का ऊंचा होना और मृत्यु दर का नीचा होना है। हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने संसाधनों को विकसित कर निरंतर मृत्यु दर में तो कमी की है, किंतु जन्म दर में उस अनुपात में हमने अभी कमी नहीं स्थापित कर पाई है। यद्यपि विगत वर्षों की तुलना में, विगत दशकों की तुलना में हमारे जन्म दर में कमी आई है, किंतु यह अनुपात और देशों की तुलना में उतना उपयुक्त नहीं है, उतना कम नहीं है। जबकि हमारा मृत्यु दर और देशों की तुलना में समान रूप से घटा है और हमारे यहाँ की जन्म दर के रूप में तेजी से कम हुआ है। यह भारत की जनसंख्या की वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है। छात्रों, भारत में जनसंख्या वृद्धि का दूसरा प्रमुख कारण विवाह की व्यापकता एवं अनिवार्यता है। जहां एक तरफ प्रत्येक माता पिता अपने संतान के विवाह को अपना परम कर्तव्य मानता है, तो वहीं सामाजिक मान्यता भी यह है कि बिना विवाह के पुरुष अथवा स्त्री अपूर्ण होते हैं। उन्हें धार्मिक क्रियाकलापों में प्रतिभाग नहीं लेने दिया जाता। कुछ धर्मों में तो एक पुरुषों को एक से अधिक विवाह करना अर्थात कई कई पत्नियों के रखने का भी अधिकार प्राप्त है, जिस कारण उनमें संतान उत्पत्ति की प्रवृत्ति अधिक होती है। यह भी भारत में जनाधिक्य अथवा जनसंख्या के बढ़ने के कारणों के लिए उत्तरदायी हैं। छात्रों, बाल विवाह अथवा जल्दी विवाह होना और सार्वभौमिक विवाह प्रणाली भी भारत में उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण है। वैसे तो कानूनी तौर पर लड़की की शादी 18 वर्ष और पुरुष की शादी 21 वर्ष के लिए भारतवर्ष में निर्धारित किया गया है, लेकिन जल्दी शादी की अवधारणा यहाँ बहुप्रचलित है और जल्दी शादी करने से गर्भधारण करने की अवधि भी बढ़ जाती है। इसके अलावा भारत में शादी को एक पवित्र कर्तव्य और सार्वभौमिक अभ्यास माना जाता है, जहाँ लगभग सभी महिलाएं शादी प्रजननता क्षमता की आयु में ही कर लेती हैं या कर दिया जाता है। जननांग सिद्धांत के अनुसार एक महिला प्रजनन क्षमता धारण करने के लिए जितना निकट प्रजनन करने के लिए तत्पर होगी, उससे जनसंख्या के विकास की उतनी संभावना होगी। उदाहरण स्वरूप यदि एक महिला 18 से 20 वर्ष के में गर्भ धारण कर लेती है तो वह औसतन 6 से 8 बच्चों का जनन करेगी। वहीं यदि उसका विवाह 22 से 24 वर्ष के उम्र में होगा तो गर्भ धारण करने की प्रवृत्ति औसतन प्रजननता 4 होगी। विद्वानों का मानना है कि यदि महिला 25 से 30 वर्ष की आयु में विवाह करती है अथवा गर्भ धारण करती है तो उसकी प्रजननता दर घट करके केवल 2 रह जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में औसतन महिलाओं की विवाह जल्दी हो जाती है और इस नाते भारतवर्ष में महिलाओं की प्रजननता दर का प्रयोग अधिक होता है और यह भारतवर्ष में जनाधिक्य के बढ़ने के कारणों में से प्रमुख है। छात्रों, गरीबी और निरक्षरता आबादी को तेजी से बढ़ाने के अन्य कारण में शामिल है। गरीब परिवार की एक धारणा है कि परिवार में जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उनकी इनकम उतनी ही अधिक होगी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बुढ़ापे की देखभाल के लिए बच्चे ही उनका आसरा बनेंगे। ये एक अजीब बात है, लेकिन सच है कि भारत में आज भी गर्भ निरोधकों और जन्म नियंत्रण विधियों के प्रयोग के लिए लोग सार्वजनिक तौर पर इसकी स्वीकार्यता नहीं प्रदान करते हैं। कई लोग इस बारे में सार्वजनिक स्थलों पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी ये कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में अगर जनसंख्या के नियंत्रण के उपायों में के बारे में लोग अनजान बने रहेंगे या उन संसाधनों के बारे में सामान्यतः चर्चाएं नहीं करेंगे तो यह जनसंख्या के वृद्धि के कारणों को बढ़ावा देगा। एवं एक बात यह भी कहा जा सकता है कि आज भी भारतवर्ष में बहुतायत जनसंख्या के बारे में ये मानना है कि जनसंख्या ईश्वर का वरदान है और इस कारण वह इस वरदान को किसी तरीके से रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। उनकी यह निरक्षरता भी जनसंख्या के वृद्धि कारणों के लिए सहायक है और यह मान्यताएं प्रायः भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। छात्रों, भारत की जलवायु गर्म है। गर्म जलवायु के कारण यहाँ लड़कियाँ अथवा हमारे युवा बहुत कम उम्र में ही युवावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, अतः उनका विवाह कम उम्र में ही कर दिया जाता है और कम उम्र में उनके विवाह हो जाने के कारण उनके संतान उत्पत्ति के लिए उन्हें अधिक अवसर की प्राप्ति होती है। भारत में कम उम्र में विवाह करने की प्रथा बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रथाएं हैं। यह भी भारतवर्ष में जनसंख्या की वृद्धि के कारणों में से प्रमुख है। छात्रों, भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी निम्न है। उन्हें केवल संतान पैदा करने के साधन के रूप में ही जाना जाता है।
स्त्रियों की कदर उनके बच्चों की संख्याओं से होती है। जिन स्त्री के पास संतान नहीं होती है उसे समाज में एक बुरे नज़रिए से देखा जाता है। वे स्वतंत्र भी नहीं हैं और अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें पति धर्म को मानना पड़ता है, या वो अपने पति को खुश रखने के लिए उनकी इच्छाओं की गुलाम मानी जाती हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष अपने पत्नी को संतान उत्पत्ति की मशीन के रूप में मानता है। तो इस कारण भी भारतवर्ष में जनाधिक्य की समस्याओं में लगातार संवर्धन हो रहा है। छात्रों, भारत में जनसंख्या के वृद्धि के कारणों में से एक और अहम कारण औसत आयु में होने वाली वृद्धि है। 1951 के जनगणना के अनुसार जहां भारतवर्ष में औसतन आयु 32 वर्ष थी, जो 2011-12 में बढ़कर 65 वर्ष के आसपास हो गई। 2013 में अनुमानित आंकड़े के अनुसार जो 67.5 वर्ष हो गई, और 2019-20 में यह आंकड़ा करीब करीब 69 ईयर्स का है। तो इस कारण भी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे यहाँ मृत्यु दर घट रही है और आयु प्रत्याशा बढ़ रही है। लोग पहले से अब अधिक जीवित रह रहे हैं, तो इस नाते मृत्यु दर कम है और जनसंख्या की संतान की उत्पत्ति के कारण जनसंख्या ज़्यादा पैदा हो रही है। यह भी हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि के कारणों में से प्रमुख है। छात्रों, मनोरंजन के साधनों का अभाव होना भी जनसंख्या की वृद्धि के कारणों में से एक है। एक वैज्ञानिक विचारधारा है कि जिन पुरुषों को मनोरंजन के लिए अधिक समय संसाधन के रूप में मिलता है, आधुनिक संसाधन, तकनीकी संसाधन के रूप में मिलता है, तो वह उतना ही कम अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ उतना ही कम समय व्यतीत करते हैं। और जितना ही उनके द्वारा कम समय व्यतीत किया जाएगा, संतान उत्पत्ति की संभावना उतनी ही कम होगी। भारत सामान्यतः गरीब देश है। भारत में बहुत सारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है जहां आज भी मनोरंजन संसाधनों का लगभग अभाव है। आज भी वहां ना तो रेडियो की उस तरीके से व्यवस्था है, ना तो टीवी प्रचुर मात्रा में है। हर परिवार में एक ही टेलीविज़न है जिसमें सारे के सारे लोग बैठ कर के देखते हैं। अलग से टेलीविज़न की व्यवस्था नहीं है, पार्क की व्यवस्था नहीं है, सिनेमा हॉल की व्यवस्था नहीं है, या आधुनिक कई प्रकार के जो हमारे मनोरंजन के संसाधन हैं उन संसाधनों का अभाव है। तो इन संसाधनों के अभाव के कारण भी वह मजबूर हैं अपने स्पाउस के साथ, अपनी पत्नी के साथ जीवन के लिए अधिक से समय देने के लिए। और जितने ही अधिक समय तक वो अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करेंगे, अधिक समय देंगे, वह जो संतान उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बन के सामने आएगा। छात्रों, उक्त कारणों के अलावा कई अन्य कारण भी हैं जो भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारणों के लिए जिम्मेदार हैं। पहला, धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास। आज भी बहुतायत मात्रा में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में संतान उत्पत्ति के लिए जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम हैं उनको अपनाने के लिए सामाजिक अंधविश्वास का सामना करना पड़ता है। आज भी कई सारे धर्म के लोग इसे सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से अस्वीकार कर देते हैं। तो इस कारण भी हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि की संभावना अधिक रहती है। आज भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र बहुतायत मात्रा में संयुक्त परिवार के साथ निवास करता है। संयुक्त परिवार के साथ निवास करने के कारण एक स्वरूप यह होता है कि वहाँ पर अगर कोई माता पिता नहीं कमा रहा है, कोई नव दंपति नहीं कमा रहा है, तो भी उनके संतानों का भरण पोषण सहजता से हो जाता है। तो उनके ऊपर परिवार के दायित्वों का वह बोझ नहीं आता है। जब तक परिवार के दायित्वों का बोझ नहीं आएगा तब तक वह संतान के पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक पहलुओं के बारे में सोचने के लिए बाध्य नहीं होंगे। और इस प्रकार से उनमें संतान उत्पत्ति का कोई दबाव नहीं है, और इस नाते वो जनसंख्या को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। और इन्हीं परिवारों के द्वारा संतान उत्पत्ति को अनिवार्य भी बना दिया जाता है। गांव की बुजुर्ग महिलाएं, गांव के बुजुर्ग पुरुष उन्हें संतान उत्पत्ति के लिए बाध्य भी करते हैं। तो यह भी एक कारक है जिसे हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में संतान उत्पत्ति को बढ़ावा देता है या जनसंख्या की आधिक्य को बढ़ावा देता है। कृषि पर निर्भरता भी भारतवर्ष में काफ़ी हद तक जनसंख्या वृद्धि के कारणों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कृषि एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर भरण पोषण की व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार हो जाती है। अगर कृषि आवश्यक संसाधन के बारे में चर्चा किया जाए तो जितना उसकी क्षमता है, अगर उससे अधिक भी जनसंख्या उसके ऊपर निवास करती है तो वह आवश्यक भरण पोषण के संसाधनों का उपलब्ध करा देती है। आवश्यक भरण पोषण के संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, जिस कारण उन पर संतान उत्पत्ति के लिए रोकने का कोई दबाव नहीं पड़ता है। यह भी भारतवर्ष में जनसंख्या के वृद्धि के कारणों में से प्रमुख है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं जो क्षेत्रीय कारण हैं, जो भारत के राजनीतिक कारण हैं। भारतवर्ष में राजनीतिक दलों के द्वारा
इच्छा शक्ति के रूप में, दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में संतान को कम करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसका क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ के राजनेता आज भी जनसंख्या वृद्धि को अपने वोटर्स के रूप में मानते हैं, तो उनके द्वारा यह भी एक समस्या है कि वह किसी भी तरीके से परिवार नियोजन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते हैं। इस कारण भी भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती चली जा रही है या उसके लिए प्रभावपूर्ण कदम नहीं अपनाए जा पा रहे हैं। कुछ कम्युनल्स विचारधाराएं हैं, कुछ जातिवादी विचारधारा हैं, कुछ धर्मपंथ विचारधाराएं हैं, जिनको साइलेंट रूप में आप कह सकते हैं, छिपे रूप में जनसंख्या वृद्धि के बारे में जिम्मेदार माना जाता है। वह भी भारतवर्ष के जनसंख्या वृद्धि के कारणों में से प्रमुख हैं। इसके अलावा आर्थिक कारण भी हम कह सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में एक समस्या है, संतान उत्पत्ति को आय का जरिया भी माना जाता है। आज भी हमारा जो गरीब तबका है, जो हमारा वंचित तबका है, वह यह मानता है कि जिसके पास जितनी अधिक से अधिक संतानें होंगी वह उतना अधिक आय कमा कर लाएगी, और जितना अधिक आय कमा कर लाएगी वह उसके आय का जरिया बनेगा, वह उसको जल्दी से उसके संसाधनों को, जल्दी से उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगा। तो यह भी हम कह सकते हैं कि यह भी एक जनसंख्या वृद्धि के कारणों में से प्रमुख है। इसके अलावा लास्टली हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कहा जाता है कि एक लकड़ी बड़े बोझ को धारण करने में सफल नहीं है। जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ होंगी उतना गट्ठल होगा और वह एकता का प्रतीक होगा। तो यह विचारधाराएं भी जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे कई सारी विचारधाराएं हैं जो भारतवर्ष की जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, और ये सारी विचारधाराएं मिलकर के कहती हैं, या सारी विचारधाराएं मिलकर इस बात को स्पष्ट करती हैं कि वास्तव में भारतवर्ष में जनाधिक्य है।